माता रानी के लिए भोग बनाते हुए बहुत खुशी होती है। अंदर से ये देखिए हलवा, पूड़ी, छोले और चने, उसके साथ साथ पुलाव और खाटिया, ये सब बनाने के बाद सबसे पहला जो भोग लगता है वो माता रानी को लगाया जाता है। उसके बाद कन्याओं को, ये कन्याओं के लिए कुछ गिफ्ट्स और उनके लिए कुछ जो तैयारियां की थी उनकी छोटी छोटी झलकियां मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। और ये देखिए हमारे माता रानी जी जो कि जिनको हमने अपने भोग का प्रसाद चढ़ाया है। उसके बाद ये देखिए जो हमने कन्याओं के लिए तैयारी की है उसकी छोटी छोटी झलकियाँ मैं आपको दिखाते हुए आगे बढ़ती हुई जाऊंगी। उसके बाद देखिए हमने कुछ माता रानी की जो लाल चुनरी होती है, मेहंदी होती है, और ये देखिए माता रानी की आरती करते हुए मैं, और उसके बाद आती हैं हमारी छोटी छोटी कन्याएं। ये देखिए कन्याओं ने एंट्री ले ली। नवमी के दिन कन्या पूजन का अपने आप में महत्व है। कन्या पूजन की ये विशेषता है कि नवमी के दिन जब हम कन्या का पूजन करते हैं तो इससे हमारे घर में कन्याओं का, हमारी माता रानी का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। नवमी के दिन कन्या पूजन करने के लिए किस तरीके से की जाए ये हमको अपने बड़ों यानी हमारे बड़े जो है वो सिखा के गए। सबसे पहले कन्याओं को बुलाया जाता है, उनके पाँव धुलाए जाते हैं और उनको मोली धागा पहनाया जाता है, तिलक किया जाता है। ये सारा विधि विधान से ही होता है। हम लोग भी उसी नियम पे चलते हुए आए हैं क्योंकि ये संस्कारों का बहुत बड़ा खेल होता है। हमने अपने जो मम्मियों को या अपने सासों को जो देखा है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और ये देखिए उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है कि कंजकों को किस तरीके से आपको बुलाना है, किस तरीके से उनका घर में मान करना है। वही संस्कार हम अपने बच्चों को भी देते हैं। और ये देखिए हमारे छोटे भैरव जी। उसके बाद आता है कंजकों को हमने मूली धागा पहनाते हुए बात करते जाते हैं। कंजकें बहुत ही चुलबुली होती हैं, कभी कुछ बोलती हैं कभी कुछ बोलती हैं। खाने से ज़्यादा उनका ध्यान जो होता है वो उनके गिफ्ट्स पे होता है। उनको गिफ्ट्स बहुत पसंद है। यार गिफ्ट लेना किसको नहीं पसंद है, आपको भी पसंद होगा। अगर आपको पसंद है तो आप कमेंट कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ धीरे धीरे उनके बाद हमने उनको धीरे धीरे उनका भोजन परोसा। भोजन वो बहुत छोटा छोटा खाती हैं और कहती हैं हमको 3-3 को साथ दो। हमने तो सबकी अलग अलग व्यवस्था कर रखी थी, बट इनको अपनी यूनिटी बनानी होती है। तो जो दोस्त खुद को पसंद करता है या दूसरे दोस्त को पसंद करता है वो आपस में मिलके ही साथ में भोजन करते हैं। और ये देखिए जो जिसको पसंद आता है, किसी को हमारे घर का पुलाव बहुत पसंद होता है, किसी को हमारे घर का हलवा बहुत पसंद होता है। बट ये माता रानी की दया है, जब भोग बनता है ना तो उसका जो स्वाद होता है वो चौगुना हो जाता है, जो हमारे रोज़ के खाने में इतना नहीं होता है। ये देखिए यही तो उनका प्रताप है कि वो हमारे खाने को, हमारे भोजन के अंदर उसको पूर्ण रूप से ग्रहण करके उसे अमृत समान बना देती है, उसे इतना स्वादिष्ट बना देती है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चों ने भोजन किया और उसके बाद हमने सारे प्लेट्स वगैरह रखे। उसके बाद धीरे धीरे आगे की जो प्रक्रिया थी उसको पूर्ण करने के लिए हमने सबसे पहले सभी बच्चों के सर पे जय माता दी की चुनरी पहनी। और सभी बच्चे बहुत खुश होके ये चुनरी पहनते हैं क्योंकि जय माता दी इस पर लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों को चुभती है तो वो बार बार इसको हटाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए सभी बच्चे एक साथ मिल के कहते हैं जोर से बोलो जय माता दी, सब बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए सभी को हमने उनके गिफ्ट्स वगैरह दिए और उनके पाँव छुए। देखिए घर में हम जितने भी मेंबर्स हों, हम सबका यही फ़र्ज़ है जब कंजक माता रूप में हमारे घर आती हैं तो हमें उनका पूर्ण आदर माता समान करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उनसे जो आशीर्वाद लेते हैं वो हमें पूरे साल धन धान्य और सुखों से परिपूर्ण रखता है। कुछ कुछ कंजकें बहुत छोटी होती हैं तो वो शर्माती रहती हैं, पर कोई नहीं, कंजक रूप में आना और हमारे घर आके इस भोजन, इस प्रसादी को उनका ग्रहण करना ही हमें ऐसा लगता है कि 9 माताओं के रूप हमारे घर के अंदर आए हैं और हमें उन नवरात्रों की आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। तो
मैं माता रानी को यही हमेशा चाहती हूँ कि माता रानी की यही कृपा बनी रहे। इसी तरीके से हर नवरात्रे वो हमारे पास आएँ, ये बच्चे भी हर नवरात्रे हमारे पास आएँ, ताकि हम कंजक रूप में इनको जिमा के माता रानी को प्रसन्न कर सकें और इनके अंदर माता का स्वरूप देख सकें। क्योंकि कंजक होना हर कन्या का एक माता का स्वरूप है। आप देखो, कभी कोई कंजक आपको शैलपुत्री जैसी लगेगी, कोई चंद्रघंटा जैसी लगेगी, कोई काली माता जैसी होती है, कोई दुर्गा माता जैसी होती है, कोई ब्रह्मचारिणी जैसी होती है। ऐसे ही छोटे छोटे जो ये कंजकें होती हैं, इनके 9 रूप होते हैं, 9 माताओं के रूप होते हैं और इनके पूरे जीवन में उन 9 रूपों की व्याख्या की जाती है। किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि 9 ही कन्याएं होती हैं, 9 ही, हर कंजक के 9 ही तरह के रूप होते हैं। हैप्पी नवरात्रि।